आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ये मांग उठने लगी है। और ये मांग क्यों ना उठे, ये मांग इसलिए उठ रही है कि आरजेडी की प्रवक्ता है कंचन यादव, उन्होंने जो है ये मांग की है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर जो है हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, यानी कि हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि एसआईआर की आड़ में जिस तरीके से बिहार चुनाव में जो कुछ हुआ, यानी कि बिहार चुनाव में जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि एक बड़ी तादाद में लोगों के वोट काटे गए, और बिहार चुनाव में वोट कटने के बाद बिहार के नतीजे वो आए जो सरकार के लोग चाहते थे, यानी कि वो लोग जो एनडीए की सत्ता में थे, एनडीए की सरकार में थे। यानी कि अमित शाह का भी आपने बयान देखा होगा, अमित शाह ने सब कुछ पहले ही बता दिया था, किस वक्त काउंटिंग होगी, किस वक्त क्या खुलेगा, किस वक्त शपथ ग्रहण होगा, किस तरीके से खुशियां मनाई जाएगी। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ये सच हो जाएगा, लेकिन वही सच हुआ जो अमित शाह कह रहे थे। यानी कि तमाम चीजों जो है वो एसआईआर के तहत सब कुछ तय कर लिया गया था कि क्या कुछ हो रहा है। इसी को सामने रखते हुए जो है अब सीधी मांग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर हत्या के मुकदमा को लेकर उठ रही है। वो क्यों उठ रही है? वो इसलिए क्योंकि एक के बाद एक और एक के बाद एक 6 राज्यों में अब तक जो है वो 16 बीएलओ की मौत की खबर आ चुकी है। यानी कि वो बीएलओ कौन होते हैं? बीएलओ वो लोग होते हैं जो चुनाव आयोग में एक अहम भूमिका निभाते हैं, चुनाव कराने में अहम भूमिका निभाते हैं। जिनका पहचान पत्र नहीं होता उनका पहचान पत्र बनवाया जाता है, जिनके में कुछ करप्शन होता है उनकी मदद के लिए वो नियुक्त किए जाते हैं। उन लोगों के ऊपर ऐसा क्या प्रेशर बनाया जा रहा है, ऐसा कौन सा उनसे काम लिया जा रहा है जिसकी वजह से वो इतने डिप्रेशन में आ रहे हैं कि कुछ लोगों के ब्रेन हेमरेज हो रहे हैं, तो कहीं लोगों की मौतों की खबर आ रही है। और सिर्फ ये कोई मामूली खबर, सिर्फ हवे की खबर नहीं है साथियों। हवे की खबर इसलिए नहीं क्योंकि कुछ बीएलओज की ऐसी खबरें आई हैं जिन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि हम पर इस तरीके से प्रेशर बनाया जा रहा है कि अब उसके प्रेशर की वजह से हम अपने आत्महत्या कर रहे हैं। तो साथियों सोचिए कि क्या इस तरीके का अब इन पर मुकदमा होना दर्ज जरूरी है या नहीं? ये तो देश की जनता जो चाहेगी वो होगा। बहरहाल बीएलओ रिंकू की मौत को लेकर जो है गिरीश कुमार जी आप जिम्मेदार हैं। टीएमसी सांसद महुआ मल्होत्रा ने भी अब जो है वो मोर्चा खोल दिया है, यानी कि सीधा सीधे गणेश कुमार को जो है वो अब इन तमाम हत्याओं का मुजरिम माना जा रहा है कि तमाम जो हत्याएं हो रही है, यानी कि जो लोगों की मौतें हो रही है, बीएलओ की मौत हो रही है, उन तमाम के जिम्मेदार जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। वहीं दूसरी खबर आपको बता दें कि शिमला से आ रही है कि शिमला में जो है मस्जिद गिराएंगे सीएम योगी, मचा हड़कंप। ये जी न्यूज यानी कि सस्ती टीआरपी के लिए जो है कुछ भी कह दो, देश के अंदर आग लगवा दो। आप सोचिए साथियों, आपके स्क्रीन पर मैं जी न्यूज के डिस्प्ले को लगा रहा हूं। जी न्यूज ने चलाया कि शिमला की मस्जिद सीएम योगी गिराएंगे, मचा हड़कंप। सोचिए कि सीएम योगी का शिमला में क्या काम है? शिमला में तो मोहब्बत की दुकान वाले बाबा की सरकार है, मोहब्बत की दुकान वाले बाबा भी आखिर खामोश है। कुछ लोग जो है, चंद संगठन के लोग जो है वो मस्जिद के सामने आके बैठ जाते हैं सड़कों पर। पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि किस तरीके से सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। उसके बाद जो कुछ चला मामला जो है कोर्ट का अधीन है, कोर्ट ने जो कुछ माना अब कोर्ट ही उसका प्रोसेस करे तो बेहतर है। लेकिन इसी बीच जो है फिर हिंदू संगठन के लोगों ने अपनी भूख हड़ताल की और प्रशासन पर इतना प्रेशर बनाया कि प्रशासन ने घुटने टेक दिए। यानी कि मोहब्बत की दुकान वाली सरकार के प्रशासन ने घुटने टेक दिए हिंदू संगठनों के सामने, और जो कुछ उनकी मांगे थी कि जिन लोगों पर मुकदमे हुए थे उनको वापस लिए जाए और जो है वहां पर मस्जिद का बिजली पानी काटा जाए, इस तरह की मांगे की गई, वो तमाम मांगे मानी गई। तो ये खबर जो आई वो शिमला से आई। इसी तरीके से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर जो मुकदमा चलना चाहिए, सुखदेव सिंह है जो ट्विटर हैंडल पे लिखते हैं इलेक्शन कमीशन पर मुकदमा चलना चाहिए, आरजेडी प्रवक्ता कंचन यादव ने कहा। उन्होंने मतलब इनकी सहमति जताई है। इसी तरीके से जो है कृष्णा कांत है जो अपने ट्विटर हैंडल पे लिखते हैं कि राजस्थान में एसआईआर के तहत विधानसभा में कांग्रेस के 20 से 25 हजार वोट को काटने की साजिश रची जा रही है। लोगों के एक्सीडेंट और शिफ्टेड और डेड दिखाया जा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं एसआईआर के तहत जो है वो बड़ा घोटाला करने की जो है साजिश चल रही है, ऐसा विपक्ष का मानना है। लेकिन एसआईआर के तहत सरकार का ये मानना है कि हम जो है फिल्टर लगा रहे हैं, जो लोग नहीं है, जो लोग यहाँ पर जो नहीं रहते हैं, जो वोट जो है दो दो जगह डाल रहे हैं, उनका फिल्टर लगाने का काम कर रही है सरकार। लेकिन इस सरकार के इस जो सरकार काम करा रही है एसआईआर की, आखिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसमें ऐसा कौन सा प्रेशर बीएलओ पर बनाया जा रहा है जो उनकी एक के बाद एक मौतें हो रही है। इतने कम वक्त में जो है आखिर क्या पूरे देश के अंदर एसआईआर हो जाएगा? क्या पूरे देश के अंदर फॉर्म जो लोग भर रहे हैं क्या वो सबमिट हो पाएंगे? सवाल इस बात का है कि आखिर सरकारें चाहती क्या है। दूसरी तरफ एक खबर निकल कर आई कि नोएडा की डीएम वो है जो गणेश कुमार जी की बेटी है, यानी कि मुख्य चुनाव आयोग की बेटी है।
उन्होंने जो है कुछ लोगों के एक दिन का वेतन रोकने की बात की है कि एक दिन का उन लोगों का वेतन रुकेगा जो लोग जो है काम में ढिलाई बरत रहे हैं। अब आप सोचिए कि भाई एक बीएलओ सुबह के वक्त उठ रहा है, वो लगातार लोगों को फोन कर रहे हैं, हमारे पास खुद कॉल्स आई है बीएलओ की कि आप अपना फॉर्म सबमिट कराइए। कुछ लोग का फोन नहीं मिल रहे होंगे, कुछ लोगों के नंबर उनके पास पर्याप्त नहीं होंगे। बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़े देश के अंदर जो है इतनी आसानी से सब कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन सवाल इस बात का है कि बीएलओ पे आखिर कौन सा ऐसा प्रेशर बनाया जा रहा है जिनकी वजह से उनकी मौतें हो रही है। उनकी जो है एक एक करके जांच पड़ताल होनी चाहिए, उनके पोस्टमार्टम होनी चाहिए कि आखिर उनकी मौतें क्यों हुई। अगर वो ब्रेन हेमरेज से उनकी मौतें हुई, हार्ट अटैक से उनकी मौतें हुई, ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से उनकी मौतें हुई, तो इन तमाम मौतों के जिम्मेदार चुनाव आयोग है। जैसा कि आरजेडी के प्रवक्ता ने कहा कि सीधा सीधा जो है इन पर अब मुकदमा होना चाहिए। जी हाँ साथियों, तो ये बीएलओ की जो मौतें हो रही हैं, आखिर इसके जिम्मेदार क्या? अगर सच में चुनाव आयोग है तो चुनाव आयोग पर किस तरीके से मुकदमा दर्ज किया जाएगा और आखिर किसकी देखरेख में मुकदमा चलेगा? कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्या इसकी बेंच को देखभाल करेंगे? क्या सवाल इस बात का है कि जिस तरीके से अब वहां पर शिमला की मस्जिद का मामला जो आया, शिमला की मस्जिद में जो हिंदू संगठनों ने वहां पर जिस तरीके से जो है वो वहां पर प्रेशर बनाया, सरकार को झुकाने का काम कर रहे हैं, तो आखिर क्या क्या सरकारें किसी के सामने भी झुक जाएंगी? अब उसी से रिलेटेड एक मैसेज और हमारे पास आया है, जो द मुस्लिम करके ट्विटर हैंडल उन्होंने लिखा है कि हिमाचल प्रदेश के शिमला संजौली की देवभूमि संघर्ष समिति और हिंदू रक्षा मंच के सदस्य ने संजौली मस्जिद को गिराने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन और भूख हड़ताल की। उन्होंने कोर्ट के आदेश का हवाला दिया जिसमें मस्जिद को गैर कानूनी बताया गया था। उन्होंने नारे लगाए, मुल्ले मुल्ले नहीं चलने देंगे और गैर कानूनी मस्जिद गिरानी होगी। तो संजौली की मस्जिद का मामला हमने आपके सामने रखा कि किस तरीके से जो है गैर संवैधानिक तरीके से जो है प्रशासन को झुकाने का काम किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ एसआईआर के तहत क्या कुछ चल रहा है। एसआईआर के तहत जिस तरीके से ममता बनर्जी ने ये कहा कि हम यहाँ पर एसआईआर नहीं होने देंगे, लेकिन उसके बावजूद जो है सरकार का आदेश है कि पूरे देश में होने हैं एसआईआर। चुनाव आयोग ने फरमान दे दिया है, लेकिन इसमें एक लंबा वक्त चाहिए होगा कि पूरे देश के अंदर अगर एसआईआर करानी है, और एसआईआर को जो है वो निष्पक्ष तरीके से कराया जाना चाहिए। एसआईआर में इतनी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए कि बीएलओज की मौत हो रही है। बीएलओज की मौत का बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि उसमें बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने घर की बड़ी जिम्मेदारियां उनके सर पर है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है उन पर इस तरीके से प्रेशर बनाया जा रहा है कि उनकी मौतें हो रही है। मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है, ये बार बार सवाल किया जा रहा है। और इस तमाम सवाल ये सिर्फ हमारे नहीं है, ये तमाम लोग टोटल सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं और सोशल मीडिया के थ्रू लोगों के सवालात हैं। इन सवालों को हमने आप तक पहुंचाया क्योंकि देश का कोई एक नागरिक भी अगर इस देश से चला जाता है तो वो देश का एक बहुत बड़ा नुकसान है।